આજકાલ માર્કેટમાં ડોલરનું નહીં પરંતુ ક્રિપ્ટોકરન્સીનું નામ ચલણમાં છે। તેને કારણે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં જોવા મળી રહેલા આગ ઝરતી તેજી છે। ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ હજારો ગણું વળતર આપે છે। આઈટી એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક બજારમાં લોકો ડોલર ઉપર નિર્ભર રહે છે, જેમાં અમુક દેશોનો દબદબો રહે છે, પરંતુ જૂની બોર્ડર સિસ્ટમમાં વિનિમય દર વિનિમય કરતા બે લોકોની અપેક્ષા પ્રમાણે નક્કી થતો। ક્રિપ્ટોકરન્સી પણ આવી જ એક સ્વતંત્ર ફિલોસોફી ઉપર ટેકનિકલ નિષ્ણાતો દ્વારા બનાવાઈ છે, જે માટે ઇન્ટરનેટ પર માઇનિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરન્સી મેળવાય છે। અત્યારે બજારમાં बिटकॉइन, ईथर, डोज જેવી કરન્સી ચલણમાં છે। नमस्ते, मेरा नाम है दर्शन पंड्या और मेरी कंपनी का नाम है CKIFM प्राइवेट लिमिटेड। मैं एज ए डायरेक्टर इधर वर्क करता हूँ। हम आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। तकरीबन हम पिछले, जब आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो जब बिटकॉइन का भाव $10 था, तब से हम इसके बारे में जानते हैं और मतलब पूरी की पूरी जानकारी उधर से हम लेना स्टार्ट किए थे। और जो पब्लिक में जो हाव है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इलीगल है, ये फ्रॉड हो सकता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि इधर हमारा शेयर मार्केट है तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी का पूरा मतलब होता है, जो 24/7 चलता रहता है। और इसमें भी आप मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात हमारे इंडिया की, तो इंडिया में क्या है कि अभी इसमें रेगुलेशन नहीं आए, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पूरा ट्राई कर रही है, उसका बिल भी पास करने की कोशिश कर रही है। पर जैसे कि हमारी आबादी इतनी इधर बहुत है, तो सबके रिगार्डिंग वो सोच के फिर ऐसा करेंगे, क्योंकि टैक्सेशन होता है उसमें। जैसे उसको करेंसी जाहिर करते हैं तो उसमें अलग रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि जापान में उसको एसेट जाहिर किया है तो उसमें बात अलग होती है, उसके रेगुलेशन अलग होते हैं। एल साल्वाडोर ने तो पूरा उसको एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो ऐसे कई कंपनियों ने अभी उसको एक्सेप्टेंस देना चालू किया है और हमारी सरकार भी उसमें पूरी की पूरी डटी हुई है। तो देखते हैं आगे उसमें रेगुलेशन कैसे आता है। बाकी आप इसमें पूरी तरह से सिक्योर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बात कर सकते हैं अपने कि अभी इंडिया में जो है वो अनलीगल जाहिर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बारे में सोच में है कि अभी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ लीगल से लेके आए, जो टैक्स के साथ में। तो अगर आज यहाँ टैक्स होता है तो कितना % सरकार अपने पास टैक्स लेगी? पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मतलब इलीगल नहीं है, इसमें रेगुलेशन नहीं है। मतलब इसमें कोई, जैसे कि होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर GST हम अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से ये करेंसी है तो ये वर्चुअल करेंसी है। जैसे कि अब पूरा का पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया हो गया है, तो इसमें भी सरकार पूरा ट्राई करती है जो हमारे रूपी को मतलब इफेक्ट ना पहुंचाए, उस हिसाब से वो लोग रेगुलेशन डालेंगे। वो क्या लाएंगे अभी उसके बारे में मैं भी ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि वो फिर मतलब गलत हो जाएगा। पर वो होता है कि आप जितना प्रॉफिट करेंगे, जैसे कि ये सभी एक्सचेंज के थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, तो उसमें सब हमारे KYC और सब वगैरह लगा हुआ होता है। तो उसमें सरकार की मतलब पूरी नज़र रहेगी कि ये आदमी है, उसने इतना मतलब इन्वेस्ट किया है और इतना अंदर से प्रॉफिट उसने गेन किया है, तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगा सकती है। ये मेरा मानना है। आगे मतलब देखते हैं क्या होता है। ये जो चैनल है सर, वो चैनल की बात करें तो इसमें कौन सी एप्लीकेशन लोगों को बेनिफिट करेगी? एप्लीकेशन जैसे कि बहुत सारे अभी मार्केट में आ चुके हैं, पर मेरे ख्याल से जो टॉप एप्लीकेशंस है, जैसे कि वजीरेक्स है, ज़ेप्पे है, कॉइन स्विच, कुबेर है, ये टाइप की जो एप्लीकेशंस है उसमें हम ज़्यादा मतलब उसको बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि उसमें वो लोग हमारे KYC लेते हैं और उनकी कंपनी का भी हम पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे, कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उसने कितना प्रॉफिट किया है, उसके ओनर कौन है, उसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसीज सब अंदर लिखा हुआ होता है। तो ये ऐसी जो बहुत सारी एप्लीकेशन है उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे ये नई जनरेशन अभी जो है वो नई जनरेशन काफी इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, हाँ, तो इसलिए आप क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और ज़्यादातर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आफ्टर लॉकडाउन पीपल आर मोर अवेयर अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसी।
और जैसे कि मोस्टली जो 2-3 कॉइन है कि बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, शिबा है, ईथर है, सब लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सबको अभी पता चल गया है। अभी जो हमारे यंगस्टर है वो मतलब टेक्नोलॉजी मतलब बहुत जानते हैं, तो उसको टेक्निकल चीज़ ज़्यादा पता होती है। तो मैंने जैसे कि बोला कि इसमें मिनिमम से मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें से सालाना आप जैसे कि शेयर मार्केट में होता है तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर इसमें तो हम ईयरली 200 से 300% तक का गेन कर सकते हैं। तो यंगस्टर के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये आफ्टर लॉकडाउन बहुत मतलब क्राइसिस भी हो गए थे, सब जॉब भी सबकी चली गई थी और सबको ये जिसके पास ये नॉलेज है वो लोग इधर से अच्छा खासा कमा रहे हैं। और मैं तो कहता है ऐसा होना ही चाहिए, तो सबके लिए ग्रोथ रहेगा, हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। या बिल्कुल, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है कैपिटल किंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी जो कंपनी है, तो जो आप लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहे, तो जिसके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आधा अधूरा है, मतलब जो टेक्निकली साउंड्स नहीं है, तो हम लोग उसका लाइसेंस के लिए भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं कि पब्लिक का पोर्टफोलियो हम लेंगे और उनको बताएंगे कि हम आपको मिनिमम कितना परसेंटेज मंथली, ईयरली, क्वार्टरली जो आप चाहो उतना दे सकेंगे। तो वो हमारी कंपनी खास वो करती है कि पब्लिक में जो भी हमारे क्लाइंट बेस है उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देंगे और उनकी मतलब जो मंथली बेनिफिट्स जो होते हैं, जो वो पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्ट दे सके इंटरेस्ट में। ક્રિપ્ટોકરન્સીના ભવિષ્યને લઈ આરટી એક્સપર્ટ સકારાત્મક દેખાઈ રહ્યું છે। તેમનું કહેવું છે કે વર્તમાન કરન્સીથી મુશ્કેલીઓ ક્રિપ્ટોકરન્સીથી દૂર થઈ શકશે। ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હોવાથી ટેક્સ ચોરી પણ રોકી શકાશે। અત્યારે તો ભારતમાં મોટા રોકાણકારો તેમજ આઈટી એક્સપર્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તેને લઈને આશા ઉજળી છે। તેમ છતાં ક્રિપ્ટોકરન્સી આઈટી એક્સપર્ટ અને પૈસાદારો સુધી સીમિત રહેવાની સંભાવના વધી રહી છે, કારણ કે હજુ ભારતમાં બેન્કિંગ સિસ્ટમ પણ બરોબર નથી। ત્યારે ગામડાઓમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીની વાત તે કલ્પના માત્ર છે। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत सारे एक्सचेंज खुले हुए हैं, इसमें फ्रॉड भी काफ़ी कुछ हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने लायक ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम से कम 600 से ज़्यादा कॉइन अवेलेबल है, लेकिन जो इथेरियम चैनल है और TRX चैनल है, ये दोनों चैनल ऑथेंटिक चैनल है जिसे पूरा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के सिस्टम से चल रहा है। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी के लिए जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि वजीरेक्स हो गया, जो सबसे ज़्यादा इधर एक्सचेंज के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और लीगल सारे टर्म्स वो फॉलो कर रहा है। जैसे कि मार्केट के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे लोग मिलेंगे कि मैं इतने प्राइस में ये दे सकता हूँ, इतने प्राइस में, तो वो सारी चीज़ें फ्रॉड है। एक्सचेंज के ऊपर से आप खुद अपना वॉलेट KYC वेरीफाइड करवा के आप लोग क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट सेफ कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि शिप कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसके अंदर आज किया गया इन्वेस्टमेंट आपका 1 साल के अंदर 200% बढ़ सकता है। जैसे कि गोल्ड के अंदर हम लोग, हमारे इंडियन मेंटालिटी ऐसी, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि आज तक हमारा पैसा सब गोल्ड में हम लोग लगाते थे और इन्वेस्टमेंट सेव करते थे। तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अभी करते हो, तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपका जो भी फंड है, आपका इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ रहेगा और वो डबल हो सकता है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को मतलब ये चीज़ पे सोचना चाहिए, इतना डिले क्यों हो रहा है इसको लीगल करने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इतना एक्सेप्टेंस है और सबको पता है, तो ये इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि हम जितना भी ट्रेड इंटरनेशनल गवर्नमेंट हमारी करती है वो डॉलर के अंदर करती है और वो डॉलर फंड हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है। उसके अंदर हमारा जो टैक्सेशन का पैसा जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं वो पैसा उसमें यूटिलाइज होता है। जो ये क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो ये इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा, लोकल पब्लिक को भी प्रॉफिट होगा और सारे मतलब इकोनॉमी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जो हम देखने जाए तो इंडिया के अंदर 20 से 25% लोग ही टैक्स पेड कर रहे हैं, बाकी के लोग वो टैक्स पेड नहीं कर पा रहे। उसकी वजह है कि गरीबी क्यों ख़त्म नहीं हो रही हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि वो सारी चीज़ें, इतनी सारी स्कीमें होने के बाद भी जो ये चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया चीज़ करना ज़रूरी है। और ये क्रिप्टो एक ऐसा फ्यूचर है दुनिया का कि जो पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है। हाँ, उसकी वजह ये है कि ट्रेडिंग के लिए जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का
एक दूसरा लॉजिक ये है कि आप लोग खुद बना सकते हो, उसको माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। माइनिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये किसी के पास आपको परचेस नहीं करनी है, तो आप खुद का जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप रखते हो तो कंप्यूटर के थ्रू आप माइनिंग प्रोसेस भी उसको करके आप खुद बना सकते हो। जैसे कि पैसे के ऊपर एक प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है, इंडियन करेंसी हो या दुनिया की कोई भी करेंसी के ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं इतने पैसे इसको देने के लिए वादा करता हूँ, तो वो प्रॉमिसरी नोट है, जैसे गवर्नर की साइन उस पर लगती है और वो ऑथेंटिक हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऑथेंटिक चीज इस तरीके से बनाई जा सकती है क्योंकि उसका कोई ऑनर नहीं है, ये पब्लिक एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो उसके बाद कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो सेफली ट्रेडिंग ऐसे कर, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग तो हम देखने जाए तो शेयर बाजार के अंदर या MCX के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, सेफ वो भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम जो सोचते हैं तो ये माइनिंग खुद कर सकते हैं, प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वही कर सकते हैं। जैसे कि आपको बाय नहीं करना है तो आप खुद का माइन करो और माइन किया हुआ जो स्टॉक है वो आपके पास रखो, 1 या 2 साल के अंदर वो वैसे भी बढ़ सकता है। योगेश साधु साथे देवांग आचार्य, लाइव 24 न्यूज, अहमदाबाद।